بسم اللہ الرحمن الرحیم عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن اليوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم والا ہے۔ یہ لوگ آپس میں کس چیز سے متعلق سوال کرتے ہیں؟ کیا اس عظیم خبر سے متعلق پوچھ گچھ کر رہے ہیں جس کے بارے میں وہ اختلاف کرتے ہیں؟ ہرگز وہ خبر لائق انکار نہیں، وہ عنقریب اس حقیقت کو جان جائیں گے۔ ہم پھر کہتے ہیں اختلاف و انکار ہرگز درست نہیں، وہ عنقریب جان جائیں گے۔ کیا ہم نے زمین کو زندگی کے قیام اور کسب و عمل کی جگہ نہیں بنایا؟ اور کیا پہاڑوں کو اس میں ابار کر کھڑا نہیں کیا؟ اور غور کرو، ہم نے تمہیں فروغ نسل کے لیے جوڑا جوڑا پیدا فرمایا ہے، اور ہم نے تمہاری نیند کو جسمانی راحت کا سبب بنایا ہے، اور ہم نے رات کو اس کی تاریکی کے باعث پردہ پوش بنایا ہے، اور ہم نے دن کو کسب معاش کا وقت بنایا ہے۔ اور اب خلائی کائنات میں بھی غور کرو، ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط طبقات بنائے، اور ہم نے سورج کو روشنی اور حرارت کا زبردست منبع بنایا، اور ہم نے بھرے بادلوں سے موسلا دھار پانی برسایا تاکہ ہم اس بارش کے ذریعے زمین سے اناج اور سبزیاں نکالیں اور گھنے گھنے باغات اگائیں۔ ہماری قدرت کی ان نشانیوں کو دیکھ کر جان لو کہ بے شک فیصلے کا دن، قیامت بھی ایک مقررہ وقت ہے۔ جس دن سور پھونکا جائے گا تو تم گروہ در گروہ اللہ کے حضور چلے آؤ گے، اور آسمان کے طبقات پھاڑ دیے جائیں گے تو پھٹنے کے باعث گویا وہ دروازے ہی دروازے ہو جائیں گے، اور پہاڑ غبار بنا کر فضا میں اڑا دیے جائیں گے، سو وہ سراب کی طرح کل عدم ہو جائیں گے۔ ترجمہ عرفان القرآن۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔
अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, आमीन या रब्बल आलमीन। नहायत ही काबिल एहतराम मेरी प्यारी बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज हम सूरा नबा की पहली 20 आयत को कवर करने की कोशिश करेंगे और इन पर गौर व फिक्र करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है जो मैं बयान करूं मेरे मुंह से हक के सिवा कुछ ना निकले, और जो आप सुने हक के सिवा कुछ ना सुने। अल्लाह पाक हमें इस पे इस्तिकामत अता फरमाए। नबा, ये जो आयत है, इस सूरा मुबारका का जो नाम है, इसका नाम जो है वो इस दूसरी आयत में है, अनिन नबाइल अज़ीम। इसी के लफ्ज़ से नबा यानी कि इसका नाम करार दिया गया है। और ये सिर्फ नाम ही नहीं बल्कि इस सूरा का के मज़ामीन के उन्वान भी है, क्योंकि नबा से मुराद क्या है? क़यामत और आखिरत की खबर। और सारी बहस इस सूरा मुबारका में इसी पर की गई है। प्यारी बहनों, मक्का मुअज़्ज़मा में जब अव्वल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की तबलीग का आगाज़ किया, तो इसकी जो बुनियादें थीं वो 3 चीज़ें थीं। एक ये कि अल्लाह के साथ किसी को खुदाई में शरीक ना माना जाए। दूसरी ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने अपना रसूल मुकर्रर किया है। और तीसरी बात ये थी कि ये इस दुनिया का एक रोज़ खातिमा हो जाएगा और इसके बाद एक दूसरा आलम बर्पा होगा जिसमें तमाम अव्वलीनों आखरीन दोबारा जिंदा करके उसी जिस्म के साथ उठाए जाएंगे जिसमें रहकर उन्होंने दुनिया में अमल किए थे, दुनिया में काम किए थे। फिर उनके अकायद और अमाल का हिसाब लिया जाएगा, जिसमें रहकर उन्होंने जो अमाल किए हैं उनका मुहासिबा होगा। जो लोग मोमिन और साले होंगे वो हमेशा के लिए जन्नत में जाएंगे, और जो काफिर और फासिक होंगे वो हमेशा के लिए दोज़ख में जाएंगे। प्यारी बहनों, ये वजूहात थी इन तीनों बातों से। जो पहले वाली बात है, यानी कि अहले मक्का जो थे उनको ये बात सख्त नागवार थी, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हस्ती के मुनकर नहीं थे। वो उस रब को रब्बे आला और खालिक और राजिक तस्वर करते थे, मानते थे। और वो अहले मक्का जो थे वो ये भी बात तस्लीम करते थे कि दूसरी जिन जिन हस्तियों को वो माबूद करार देते हैं वो अल्लाह ही की मखलूक हैं। इसीलिए झगड़ा सिर्फ इस अमर पे था कि खुदाई की सिफात और इख्तियारात में, अलूहियत की ज़ात में उनकी कोई शिरकत है या नहीं, इस बात पे झगड़ा था। दूसरी बात जो थी वो ये थी कि मक्के के जो लोग थे वो मानने के लिए तैयार ना थे कि इस अमर से इनकार करना उनके लिए मुमकिन न था कि जो नबी जी अपने माइक ना ओपन किया करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैं अर्ज कर रही थी कि दूसरी बात जो थी मक्का के लोगों के लिए, वो ये बात मानने के लिए तैयार नहीं थे कि इस अमर से इनकार करना उनके लिए नामुमकिन हो रहा था कि जो शख्सियत 40 साल तक हम जिंदगी में रही है, जो अब दावा रिसालत कर रही है, उन्हीं के दरमियान रही है। उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला, कभी किसी के साथ धोखा नहीं दिया, कभी इमानत में खयानत नहीं की, कभी उन्होंने अपने यानी कि नफसानी गर्ज के लिए, नफसानी अगराज के लिए नाजायज़ तरीके अख्तियार नहीं किए। तो वो खुद आपकी यानी कि दानाई की यानी कि दानाई को समझते थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अखलाकी जो बुलंदियां थी उनके वो कायल थे, उनके वो मोतरिफ थे। फिर भी वो हजार बहाने इल्ज़ामात तराश रहे थे।
इसी तरह मेरी प्यारी बहनों, जो मैंने पहली दो वजूहात बयान की हैं, अहले मक्का के लिए उतनी ही ज्यादा उलझन की मौजब थी जितनी तीसरी बात। उनको जब इस बात को पेश किया गया उनके सामने तो वो मजाक बनाते थे। तो तीसरी बात कौन सी थी? क्यामत। क्यामत के बाद जी उठना, दोबारा से जिंदा होना, उन्हीं अजसाम के साथ और अमाल और अफ़आल के साथ। उनके लिए ये बात यानी कि मानना बहुत मुश्किल थी। एक तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को तस्लीम करना, और दूसरा ये बात वो इनके लिए बहुत मुश्किल थी। और जब इनके सामने ये पेश की गई तो उन्होंने क्या किया? सबसे ज्यादा मजाक बनाना शुरू किया, बड़ी हैरानी और ताज्जुब का इजहार किया, और उसे बिल्कुल बईद अज अकल और इम्कान समझ लिया। और आखिरत का जो अकीदा था उनके जहन में, उसको उतारा जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जो कोशिशें थी, काविशें थी, उन पर ये लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तान कर रहे थे, परेशान कर रहे थे, बेढंगे किस्म के आकर सवाल करते। ये वक्त जो जिसकी आप जिक्र करते हैं, ये कब आएगा, उसके लिए जल्दी मचाते, ताकि हमें समझ, ये जो बात कह रहे हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या वो सही कह रहे हैं या नहीं कह रहे। तो अल्लाह ताला की ज़ात ने इस बात का जवाब दिया है और सवाल उठाए हैं। क्या सवाल क्या उठाए हैं? जो वो चैम गोइयाँ कर रहे थे, जो चर्चे कर रहे थे, तो अल्लाह ताला की ज़ात ने फरमाया, उनसे सवाल किया कि क्या मैंने ज़मीन को तुम्हारे लिए बिछोना नहीं बनाया, फर्श नहीं बनाया? ये तो बुलंदो बाला पहाड़ तुम्हें नजर नहीं आते जिन्हें हमें ज़मीन में गाड़ रखा है? क्या तुम अपने आप को नहीं देखते कि किस तरह हमने तुम्हें मर्दों और औरतों के जोड़ों की शक्ल में पैदा किया है? क्या तुम अपनी नींद को नहीं देखते जिसके जरिए से हमने तुमको दुनिया में काम करने के काबिल बनाए रखा है? हर चंद घंटों की मेहनत के बाद हर चंद घंटे आराम लेने के बाद तुम्हें मजबूर कर दिया है। इंसान मजबूर हो जाता है। अल्लाह ताला की ज़ात ने ऐसा सिस्टम बनाया है नींद के लिए कि इंसान वाकई ही मजबूर हो जाता है। वो थोड़ा सा आराम करता है, चंद घंटे नींद लेता है, गहरी नींद सो जाता है, फिर तरोताज़ा होता है, फिर अगले काम करने के लिए, नेक्स्ट काम करने के लिए तैयार हो जाता है। तो अल्लाह ताला की ज़ात ने फरमाया कि क्या अब तुम्हें अपनी नींद को नहीं देखते जिसके ज़रिए से हमने तुमको दुनिया में काम करने के काबिल बनाए रखा है? और उसके बाद क्या तुम रात और दिन के आमदोरफ्त को नहीं देखते जिसे ठीक तुम्हारी ज़रूरत के मुताबिक हम बाकायदगी के साथ मुसलसल जारी रखे हुए हैं? क्या तुम अपने ऊपर आसमानों के मजबूत बंधे हुए निज़ाम को नहीं देखते, वो तबकात को नहीं देखते? कि क्या ये सूरज तुम्हें नजर नहीं आता जिसकी बदौलत तुम्हें रोशनी और हरारत मुयसर आती है? क्या तुम इन बारिशों को नहीं देखते जो बादलों से बरस रही है और उनके जरिए से तुम सब्जियां, गल्ले और घने बाग उगा रहे हो? ये सारी चीजें क्या तुम्हें ये बता रही हैं कि जिस कादर मुतलक ने इसको पैदा किया है, उसकी कुदरत क़यामत लाने और आखरत बर्पा करने से आजिज है? सवाल सवाल है कि क्या आजिज है? हरगिज नहीं। इस पूरे कारखाने में जो कमाल दर्जे की हिकमत और दानाई कार फरमा है, क्या उसको देखते हुए तुम्हारी समझ में यही आता है कि इस कारखाने का एक एक जुज और एक एक फेल तो बामकसद है? तुम हर चीज को तो बामकसद समझते हो। तुम्हारी ये समझ में बात नहीं आती इस कारखाने का जो एक एक जुज है, फेल है, वो बामकसद है, मगर बजाय खुद पूरा कारखाना बेमकसद है। उस कायनात से तुम सूरज की हरारत से फायदा उठाते हो, तुम बारिशों से फायदा उठाते हो, तुम ये जो गल्ले अल्लाह ताला ने उगाए हैं ज़मीन में, सरसब्ज़ो शादाब बागात बनाए हैं, सब्जियां फल फूल उगाए हैं, तुम्हारी इस कायनात में तुम्हारे सैकड़ों हजारों अरबों खरबों तो अनगिनत नेमतों से तुम फायदा उठाते हो, तुम जिंदगी गुजार रहे हो। ये नींद का आना, ये नींद से बेदार हो जाना, ये चलना फिरना, हर चीज तुम्हारा अपना जो अंदर इंटरनल सिस्टम काम कर रहा है। तुम अपने वजूद को देखो, तुम मेरी कायनात को देखो, ये पूरा जो कारखाना चल रहा है वो तो तुम्हारे उसकी तो तुम मकसद को समझते हो।
یہ کھانا کھانا، کھانے کا ہضم ہو جانا، یہ بھوک، یہ پیاس، یہ نیند، یہ چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، موسموں کا بدلنا، تمام یہ نظام، یہ سسٹم جو کارخانے میں چل رہا ہے، یہ تو تمہارے کام کا ہے، تمہیں مقصد نظر آتا ہے. لیکن جو کارخانے کو بنانے والا رب کائنات ہے، رب العالمین ہے، تم اس کو نہیں سمجھ رہے، اس کو معبود نہیں بنا رہے، اس کو اس قابل نہیں سمجھ رہے. نعوذ باللہ من ذالک. تو یہ کارخانہ جو ہے ایسے نہیں ہے، بے مقصد نہیں ہے. اس سے زیادہ لغو اور بیہودہ بات کیا ہو سکتی ہے کہ اس کارخانے میں انسان فارمین کے منصب پر مامور کرے اللہ تعالیٰ کی ذات، اسے یہاں بڑے وسیع اختیارات دیے جائیں، مگر جب وہ اپنا کام پورا کرے اور جب دنیا سے چلا جائے تو اس کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے. اللہ پاک نے اختیارات دے رکھے ہیں، ذمہ داریاں دے رکھی ہیں، حقوق دے رکھے ہیں. تو اب وہ اس کارخانے سے، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کائنات سے پورا لطف اندوز ہو، پورے طریقے سے زندگی جیے، بھرپور زندگی جیے، اور اس کے بعد دنیا سے جائے، اس کی پوچھ گچھ نہیں ہوگی. اس بات سے تم ماننے کے لیے انکار کر رہے ہو. یعنی کہ نہ تمہیں جو دیکھو دنیا میں انسان زندگی لگاتا ہے 60 سال 70 سال، جب جاب کرتا ہے تو اس کو پینشن ملتی ہے، گریجویٹی ملتی ہے اس کو، وہ منتھلی سیلری بھی لیتا رہتا ہے. تم دنیا میں تو اپنے کیے کا یعنی کہ تنخواہیں وصول کرو، لیکن پینشن لو، ہر چیز کرو، لیکن جب تم اس دنیا سے جاؤ، پوری اللہ تعالیٰ کی کائنات سے فائدہ اٹھاؤ، تو پھر تمہیں کہو کہ تمہیں بے جا چھوڑ دیا جائے. نہیں. اللہ پاک کی ذات نے یہ دلائل پورے دینے کے بعد فرمایا کہ یہ فیصلے کا دن اپنے مقررہ وقت پر آ کر رہے گا. عما یتساءلون. یہ سوال کرتے ہیں آپ سے اس دن کے بارے میں. نہیں، یہ دن، یہ فیصلے کا وقت جس کا تم انکار کر رہے ہو، جو تیسری وجہ میں نے بتائی ہے، سب سے بڑی وجہ وہ آئے گی. سور یعنی کہ سور جو ہے وہ پھونکا جائے گا، اور وہ کچھ ہی چند لمحے لگیں گے، سب کچھ تمہارا کیا ہوا سامنے آ جائے گا. تم اس بات کو تسلیم کرو یا اس بات کو تسلیم نہ کرو. اب دیکھیے اما یتساءلون جو ہے کلام عرب میں لفظ جو ما ہے، یہ کسی مجہول چیز کی ماہیت اور حقیقت کو معلوم کرنے کے لیے ذکر کیا جاتا ہے. جیسے کہ کہا جائے مر روح، سوال کیا جاتا ہے نا، مر روح، روح کیا ہے؟ مل جن، جن کیا ہے؟ جن کی حقیقت کیا ہے؟ تو جس چیز کی ماہیت اور حقیقت معلوم کرنی ہو، تو کفار ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں کہ عما یتساءلون. اس کی حقیقت اور اس کی صفات کا جو ادراک ہے کرنے کے لیے ان کی عقل عاجز تھی، اس لیے عظیم چیز کی ذات اور صفات ان کے نزدیک مجہول تھیں. اس لیے انہوں نے لفظ ما سے سوال کیا، وہ کیا چیز ہے؟ اللہ اکبر. اور اس میں یعنی کہ جو لفظ ما ہے، اس کا جو دخول ہے وہ بہت زیادہ عظیم لفظ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ما ادراک ما سجین، آپ نے پڑھا تھا سورہ مطففین کی آیت نمبر 8 میں، آپ کو کیا معلوم سجین کیا ہے؟ یہاں پہ بھی ما ادراک. اب جو سجین کا جو معنی ہے قید خانہ، اس کی تفسیر کیا آتی ہے کہ وہ قید خانے کی طرح ایک نہایت تنگ مقام ہے. قید خانے کو، تنگ مقام کو سجین کہا جاتا ہے. اور اسی لفظ کی جو سجین کی تفسیر کی گئی ہے وہ ہے یہ زمین کے سب سے نچلے حصے میں ایک جگہ ہے جہاں کافروں، مشرکوں اور ظالموں کی روحوں کو رکھا جاتا ہے. پھر اسی کی جو تیسری تفسیر بیان کی جاتی ہے وہ ہے کہ اس سے مراد وہ جگہ ہے جہاں کافروں، مشرکوں، ظالموں کے صحائف اعمال رکھے جاتے ہیں. تو اس کا خلاصہ کیا ہوا کہ سجین بہت عظیم چیز ہے. اس لیے فرمایا ما ادراک ما سجین، آپ کو کیا معلوم کہ سجین کیا ہے؟ عظیم چیز کے لیے یہ ما کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. جیسا کہ فرمایا وما ادراک ما العقبہ، سورہ بلد میں آیت نمبر 12 میں آپ نے پڑھا تھا اس میں. اور کیا آپ سمجھیں کہ العقبہ، عقبہ کیا ہے؟ عقبہ وہ گھاٹی ہے جیسے کہ
पहाड़ में चढ़ाई का रास्ता हो और ये रास्ता आम तौर पर निहायत दुश्वार गुजार हो, जब इंसान को नेक कोई भी जब इंसान नेक काम करना चाहता है तो उसको जो शैतान होता है उस नेकी से रोकने के लिए बहुत वसवसे डालता है, और उसका नफ्स भी उस मेहनत और मुशक्कत से जान छुड़ाने के लिए उसको मुतअद्दिद तरीकों से रोकता है। इसी तरह जब इंसान इंसान का जो नफ्स होता है इसको किसी बुरे काम की तरफ अगर माइल करता है शैतान, तो फिर उसे बुराई पर उभारता है। तो इंसान को नेकी करने के लिए या बुराई से बचने के लिए शैतान से और अपने नफ्स से सख्त जंग करना पड़ती है। तो जिस तरह पहाड़ की घाटी पर चढ़ना सख्त दुश्वार है, इसी तरह नेक अमल करना भी सख्त दुश्वार होता है, नेकी के राह पर चलना भी सख्त दुश्वार होता है। तो आप देखिए कि ये जो अमल है, इसलिए नेक अमल को बहुत अजीम कहा गया है। घाटी अजीम, ऐसी चढ़ाई, ऐसी अब बुलंदियां जहाँ पे इंसान जो है वो हासिल जब करता है तो फतह याब होता है, इज्जत और उरूज पाता है। ये लोग क्या सवाल कर रहे हैं, क़यामत के से मुतल्लिक सवाल कर रहे हैं। तो ये कल्ला सौफा, ये कल्ला सयअलमून सुम्मा कल्ला सयअलमून, हरगिज नहीं, ये अन करीब जान लेंगे, फिर हरगिज नहीं, ये अन करीब जान लेंगे। कौन सी चीज़ जान लेंगे जिसमें ये इख्तलाफ कर रहे हैं? इख्तलाफ किस में कर रहे हैं? मौत के बाद दोबारा जिंदा होने पर इख्तलाफ कर रहे हैं। फरमाया कि अजीम खबर के बारे में। अब इसके बारे में 3 तरह की तफासीर आती हैं। ये अजीम खबर, अनिन नबाइल अजीम, ये क्या चीज़ है, कौन सी खबर, क्या खबर, किसकी बात? तो जिसके बारे में फरमाया जाता है कि ये जो कुफार सवाल करते हैं वो किस चीज़ की खबर है, कुरान पाक की या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत की? तो पहला कौल इमाम अबू जाफ़र मोहम्मद बिन जरीर तिब्री मुतवफ़ी 310 हिजरी अपनी सनद में रवायत करते हैं कि वो कुरान मजीद की खबर है। इससे मुतल्लिक अनिन नबाइल अज़ीम से मुतल्लिक मुजाहिद फरमाते हैं कि इससे मुराद कुरान करीम है। तो इसकी यही वजह है कि अल्लाह ताला ने फरमाया जिसमें ये इख्तलाफ कर रहे हैं, क्योंकि कुरान मजीद से मुताल्लिक जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आयात मुबारका नाजिल होती थी, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जो सूरा नाजिल होती थी, जो वही का नुज़ूल होता था, जब आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वो दावत पेश करते थे तो उनको उस दावत पर एतराज़ था। इसलिए अनिन नबाइल अज़ीम पर मुफस्सिरीन कराम ने और सहाबा कराम ने अपनी अपनी जो तफसीर बयान फरमाई है, राय दी है। वो क्या है कि ये कुफार जो थे कुरान मजीद के मुतल्लिक ही इख्तलाफ कर रहे थे। सबसे पहले तो इख्तलाफ ही ये है कि उन आयतों का इनकार जहाँ पे मौत के बाद दोबारा जिंदा होने का जिक्र, अल्लाह ताला के सामने खड़े होने का जिक्र, उस पर इख्तलाफ था। लेकिन बात कहते हैं कि ये कुरान मजीद जादू है, जादू कहा करते थे, और बात कहते थे वो शेर हैं, और बात कहते थे ये असातीरुल अव्वलीन यानी पिछली कौमों के अफसाने हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत और क़यामत के इनकार पर वो मुत्तफिक थे।